रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर सनसनीखेज आरोप, अध्यक्ष और कोच को हटाने की मांग। गुरुवार को भी जंतर मंतर पर जारी रहेगा प्रदर्शन। रेसलर विनेश फोगाट का WFI अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप, कहा प्रधानमंत्री को सारे सबूत सौंपने को तैयार। पहलवान साक्षी मलिक ने पूरी फेडरेशन को बदलने की मांग की, कहा फेडरेशन में निचले स्तर पर गंदगी फैली है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रबंधन में हो बदलाव, रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगाई गुहार। यौन उत्पीड़न के आरोपों का कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने किया इनकार, कहा अगर ऐसा हुआ तो फांसी पर लटकने को तैयार। जंतर मंतर पर रेसलर से मिली स्वाति मालीवाल, WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। केसीआर के मंच से मोदी सरकार को उखाड़ने का लगा नारा, अखिलेश यादव, केजरीवाल और भगवंत मान शामिल हुए। BRS की रैली में अखिलेश बोले 399 दिन में मोदी सरकार जाने वाली है, मोदी सरकार अपने दिन गिन रही है। अखिलेश यादव का दावा, यूपी से बीजेपी को हम हटाएंगे, जनता डबल इंजन सरकार से परेशान। केजरीवाल का PM मोदी पर डायरेक्ट अटैक, गवर्नर के बहाने मोदी कर रहे हैं तंग। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया रही फेल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR का दावा। तेलंगाना में केरल के CM का बयान, जो संगठन स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं रहा आज वो देश की सत्ता में है। विपक्ष में कितने PM उम्मीदवार ये तय नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज। अखिलेश पर यूपी के डिप्टी CM का तंज, कुर्सी की भूख मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं विपक्षी नेता। चुनाव के पहले बीजेपी कहती कुछ और है और चुनाव के बाद करती कुछ और है, ममता बनर्जी ने कसे तंज। महाराष्ट्र और कर्नाटक को PM मोदी देंगे 49,600 करोड़ की सौगात। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, मुंबई में सुरक्षा सख्त। PM के महाराष्ट्र दौरे पर संजय राउत का तंज, शिवसेना के शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं मोदी। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, त्रिपुरा में 16 फरवरी और मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे चुनावों के नतीजे। तीनों राज्यों में कुल 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। अरुणाचल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 27 फरवरी को होंगे उपचुनाव। महाराष्ट्र के 2 विधानसभा और लक्षद्वीप के 1 संसदीय क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव 27 फरवरी को होंगे। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा के CM माणिक शाह का दावा, 2018 की तुलना में ज्यादा सीटें जीतेंगे, PM की दिशा में पार्टी कर रही है काम। चुनाव की घोषणा के बाद जी किशन रेड्डी का बयान, PM मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के विकास को जनता महसूस कर सकती है। त्रिपुरा और नागालैंड के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार पर हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। राहुल का बीजेपी पर आरोप, संसद में बोलने पर बंद कर देते हैं माइक। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में एंटर करेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, कहा यात्रा का स्वागत है। सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ा, महबूबा मुफ्ती का केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज। यात्रा के जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। रविंद्र रैना ने उमर फारूक और महबूबा मुफ्ती को गद्दारों का गैंग बताया, कहा भारत जोड़ो यात्रा में हो रहे हैं शामिल। भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका, पार्टी प्रवक्ता दीपिका पुष्कर ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनप्रीत सिंह बादल, कहा PM मोदी पंजाब को पटरी पर ला सकते हैं। मनप्रीत के बीजेपी ज्वाइन करने पर जयराम रमेश ने उन्हें राजनीतिक प्रवासी बताया। 2024 आम चुनावों में विपक्ष की एकजुटता में जुटे उद्धव ठाकरे प्रमुख नेताओं से पहले दौर की हो चुकी है बातचीत। समाधान यात्रा पर CM नीतीश कुमार ने कहा उनका उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनना और इलाके का विकास करना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया समस्या कुमार, कहा ये बिहार के विकास में बाधा डाल रहे हैं। बिहार में RJD ने सुधाकर सिंह को थमाया नोटिस, नीतीश के खिलाफ की थी बयानबाजी। RJD प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं पूर्व मंत्री सुधाकर। RJD विधायक सुधाकर ने कहा था बिहार में जहरीली शराब की होम डिलीवरी, लेकिन किसानों को खाद बीज डिलीवर नहीं हो रहा है। बिहार में डैमेज कंट्रोल में जुटे लालू यादव, लालू के निर्देश पर ही सुधाकर को नोटिस, गठबंधन पर बयानबाजी से मना किया। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा, आप विधायक महेंद्र गोयल ने सदन में लहराई नोटों की गड्डियां। आप विधायक महेंद्र गोयल ने कहा मुझे खरीदने की कोशिश हुई, विधायक ने LG से भी शिकायत की। दिल्ली विधानसभा में गंदे पानी की बोतलें लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक, कहा गंदे पानी की सप्लाई रोकने में केजरीवाल फेल। इस साल दिसंबर तक यमुना में प्रदूषण होगा कम, सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करेगी दिल्ली सरकार। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आगाज, PM मोदी ने कहा खिलाड़ी तपस्या और साधना से हासिल करता है जीत। PM मोदी का बयान, 200 सांसदों ने करवाया MP खेल कुंभ, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ट्रेनिंग के लिए चुना जा रहा है। CM योगी ने 34,000 ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए जमीन रिजर्व कराई, गांव की प्रतिभाओं के लिए मिल रहा है मौका। मालदीव में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आर्थिक कॉरिडोर की तरह करेगा काम। महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर उजागर हुआ, कहा कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण हल चाहता है पाकिस्तान, बीजेपी पर मढ़े आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह में 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्ट विमान और 23 लड़ाकू विमान होंगे शामिल। 2 भाग में बांटा गया गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट, पहले भाग में प्रचंड और दूसरे भाग में तिरंगा, रुद्र और बाज फॉर्मेशन। पाकिस्तान स्थित हरकत उल इंसान ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हमले की रची थी साजिश, गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने किया खुलासा। पंजाब के लुधियाना में सैन्य अड्डे पर जिंदा बम मिला, सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विस्फोटक सामान बरामद, सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया। दिल्ली में अमित शाह से मिले CM पुष्कर सिंह धामी, कहा जोशीमठ के लिए सभी कोशिशें जारी। जोशीमठ पर महबूबा मुफ्ती ने कहा सुरंग हाईवे बनाकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। SSC की परीक्षा में धांधली पर UPSTF का एक्शन, 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में वित्त मंत्रालय का डेटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, दूसरे देशों को लीक कर रहा था डेटा।
पश्चिम बंगाल में 10वीं क्लास के प्रश्न में पूछे आजाद कश्मीर से जुड़े सवाल, केंद्रीय शिक्षा व राज्य मंत्री ने जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्न पत्र बनाने वाले को बताया राष्ट्र विरोधी, कहा आतंक को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई करे पश्चिम बंगाल सरकार। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के 6 IAS और 1 IPS अधिकारी का ट्रांसफर, इनमें से 4 अफसर का दिल्ली में हुआ तबादला। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला था विमान का इमरजेंसी गेट, मंत्री सिंधिया ने कहा गलती से गेट खोलने पर मांगी माफी। पंजाब की गुरदासपुर में BSF ने फायरिंग कर खदेड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 कारतूस बरामद। गुरदासपुर में आवाज सुनने पर BSF जवानों ने की फायरिंग, इलाके में मुस्तैदी बढ़ाई गई। पंजाब कांग्रेस नेता मदन लाल जलालपुर के घर विजिलेंस का छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरार ड्रग सप्लायर को ओडिशा से गिरफ्तार किया। ड्रग सप्लायर पर 50,000 का रखा गया था इनाम। NIA की चार्जशीट में बड़ा दावा, कराची एयरपोर्ट पर दाऊद का दबदबा, अवैध रूप से होती है रिश्तेदारों की एंट्री। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में रियल एस्टेट फर्मों पर छापेमारी, आयकर अधिकारियों ने की रेड। NIA ने मोहम्मद सादिक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, PFI के लिए करता था काम। प्रयागराज मेले में सुरक्षा सख्त, 200 CCTV लगाए गए। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या पर जुटेगी भारी भीड़। पंजाब के मोहाली में SGPC प्रधान की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़े, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर। काबुल से दिल्ली पहुंचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 2 अंतिम स्वरूप गुरुद्वारे ले जाए गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाने पर सिख समुदाय ने दिया केंद्र सरकार को धन्यवाद, कहा SGPC और केंद्र की कोशिशों से हो पाया संभव। तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय के बेटे पर साथी स्टूडेंट की पिटाई का आरोप, पुलिस ने नोटिस देकर शुरू की जांच। मुंबई में पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज पर FIR दर्ज, वीजा बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद का आरोप। दिल्ली में मंडी हाउस मेट्रो के सामने कूदकर एक शख्स ने जान दे दी, मृतक की पहचान निशान अली के तौर पर हुई। 2021 की तुलना में 2022 में मुंबई में साइबर अपराध के मामले 63% से अधिक बढ़े, पुलिस ने जानकारी दी। पंजाब पुलिस की कामयाबी, खन्ना से गैंगस्टर अमृतपाल गैंग के 13 शूटर्स गिरफ्तार किए। इंदौर में एक लड़की को शादी न करने पर टुकड़े करने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के बोटाद में 9 साल की बच्ची का रेप और मर्डर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में इनामी ठग गिरफ्तार, जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करने वालों को बनाता था शिकार। मुंबई के धारावी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, बचाने के दौरान पत्नी भी जख्मी हो गई। हरिद्वार के जंगल में 10,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त, ड्रोन से खोजी गई शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में ट्रेन में मुस्लिम की लिंचिंग की कहानी निकली झूठी, आरोपी आसिम ने महिला से की थी छेड़खानी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर की महिला ने मुरादाबाद पहुंचकर दर्ज कराया केस, आसिम ने लिंचिंग का लगाया था आरोप। दिल्ली के गोंडा में एक घर में लग गई आग, गली में फैले बिजली के तारों की वजह से लगी आग। पुणे के पेटपुरानी बाजार में लग गई आग, 8 दुकानें जलकर खाक। कारगिल के द्रास में तापमान में गिरावट, ठंड की वजह से नदी पूरी तरह से जम गई। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी, 24 घंटे में 128 नए केस दर्ज। केरल में हेल्थ ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री भारती पवार का बयान, कहा स्वास्थ्य G20 एजेंडे का अहम हिस्सा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखा पत्र, कोविन पोर्टल में कोवोवैक्स को शामिल करने की रखी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने दी जानकारी, फार्मा मेडटेक जैसे क्षेत्र को ग्लोबल बनाने की तैयारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, गृह मंत्री और 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन पर जीत हासिल करेगा रूस। पाकिस्तान से छिनेगा प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश हुआ बिल। माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी छटनी, करीब 11,000 लोगों की जाएगी जॉब। US डॉलर के मुकाबले रुपए में 44 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 81 रुपए 25 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 390 और निफ्टी 112 अंक चढ़ गए। वनडे में दोहरे शतक के क्लब में शामिल हुए शुभमन गिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में खेली 208 रन की पारी। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय बने, तेंदुलकर, सहवाग और रोहित का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए राफेल नडाल, 65वें रैंक के खिलाड़ी मैकेंजी ने सीधे सेटों में हराया। और एशियन गेम्स से पहले भारत को बड़ा झटका, डोपिंग के फेर में फंसी स्प्रिंटर दुती चंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।